वेरी गुड मॉर्निंग तनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बेसिक बातें जो हैं अब आगे रिक्वायर्ड होंगी, तो पहले मैं उन बेसिक्स पे चर्चा कर रहा हूँ जो भी रिक्वायर्ड है। जो आगे हमने कंसेप्ट समझना है, उस कंसेप्ट के लिए ये कुछ बातें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए, आ गए सभी लोग। तो देखिए, हियर वी डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स जो कि आगे आपको बड़ी हेल्प करने वाले हैं और जिनकी हमको आगे चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। तो कुछ आज बेसिक्स पे डिस्कशन अपन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो बार बार पढ़ते वक्त बीच में आते हैं चीजें, तो वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो हियर वी सम डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग ऋषि। तो इन बेसिक्स में सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरवल। ये वो इंटरवल नहीं है जो फिल्मों के बीच में होता है, ये मैथ्स का इंटरवल है। और बार बार जब अपन पढ़ेंगे तो ये इंटरवल वर्ड बीच Good में morning, आएगा। sir. वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये इंटरवल क्या होता है, आप में से कोई जानता है इंटरवल के बारे में? व्हाट इज इंटरवल? कोई बताना चाहेंगे इंटरवल क्या होता है? फिल्मों वाला इंटरवल नहीं बताना, खैर वो तो अब बंद ही हो गए, थिएटर मॉल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, इन्हीं का जमाना है अभी। लेकिन फिर भी आप में से कोई जानता है इंटरवल के बारे में तो बताइए, व्हाट इज इंटरवल? एनीबॉडी? चलिए, नहीं जानते इसका मतलब देख लीजिए इंटरवल क्या होता है। आप ये जानते हैं नंबर लाइन पर दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। यदि मैं नंबर लाइन पर दो नंबर्स ले लूं 1 और 2, तो ये 1 और 2 के बीच में देयर आर अंतराल. इनफाइनाइट रियल नंबर्स। देयर आर सो मेनी रियल नंबर्स 1 और 2 के बीच में। 1.01 वहीं पर मिलेगा, 1.001, 1.00001, 1.0001, 1.0000000, यहाँ से मुंबई तक लगाते चले जाओ जीरो, लास्ट में 1 लिख देना। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने बोले, देयर आर सो मेनी रियल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2। नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, जो कि आपके लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। अपनी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन अपन 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो सारे नहीं लिख पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में इसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया कि व्हेन वी हैव टू राइट
ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में लाई करने वाले जितने सारे इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं उनको लिखने का एक तरीका मैथ्स में ढूंढा गया और वो ये था। इसमें जो सबसे पहली बात है इसको अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और यदि मैं ओपन इंटरवल के लिए ये बात लिखूं तो आगे से आप इसको क्या पढ़ोगे, ओपन इंटरवल 1, 2। ठीक है, इसको आपने रीड कैसे करना है, ओपन इंटरवल 1, 2। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट्स infinitely many real numbers, मतलब it is the collection of all x such that x आपके रियल नंबर्स है और साथ में x पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि x हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से अपन उसको लिखेंगे। 1 इसको पढ़ना है आपने ओपन इंटरवल 1, 2 और दिस रिप्रेजेंट्स all those real numbers which are lying between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज दिस सिंबल। और यदि आप नंबर लाइन पर देखें इसी बात को, तो ऑन दी नंबर लाइन, ये हमने एक अपना नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे बीच में कहीं 0 आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये देखिए मैंने 1 और 2 पे होल बनाया है। 1 और 2 पे होल बनाने का मतलब है 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। हियर वी राइट ऑल दोज नंबर विच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 2, मतलब बट वी हैव टू राइट ऑल। ये देखिए देयर आर सो मेनी रियल नंबर्स, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर। तो 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बट याद रखें इसमें 1 इंक्लूड नहीं किया और 2 भी इंक्लूड नहीं किया। जब आपको 1 और 2 के बीच में नंबर्स का कलेक्शन लिखना है, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स लिखना है, तो उसको आगे से हम ये सिंबल से डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 1, 2। ओपन का मतलब है कि खुला हुआ, और खुले हुए से मतलब है कि जब ये 1 और 2 पे लगेगा तो 1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करना है। सो ओपन इंटरवल 1, 2 represents all those real numbers which are more than 1, less than 2, lying between 1 and 2। ये हुआ ओपन इंटरवल। अब मान लो वी हैव टू राइट all the numbers lying between 1 and 2 including 1 and 2। 1 भी इंक्लूड करना है और 2 भी इंक्लूड करना है। तो इसके लिए जो सिंबल दिया गया है वो है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल के लिए दरवाजा बंद कर देंगे अभी। तो ये ओपन था, ये अपना क्लोज्ड हो गया। तो ये इम्पोर्टेंस है कि कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है। अभी तक आप इसको स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते थे, ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट पढ़ते थे आप इसको। ये स्मॉल है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, अभी तक आपने इसको यही पढ़ा था। लेकिन अब इसको ब्रैकेट नहीं बोल रहे हैं, इसको अपन ने ओपन इंटरवल बोलना है। दिस इज कॉल्ड दी क्लोज इंटरवल। जहां पर भी ये लगा होगा वहां पर आपने ये समझना है कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द रियल नंबर्स which are belonging to 1, 2 including 1 including 2। ये है क्लोज इंटरवल का मतलब। तो क्लोज्ड और ओपन में केवल इतना फर्क है
कि जब अपन ओपन लगाएंगे तो 1 2 के बीच के नंबर लिए जाएंगे, जब अपन क्लोज लगाएंगे तो 1 2 के बीच के नंबर्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 1 और 2 भी लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब आपका ये है कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 2 दोनों भी हो सकता है। तो जब ओपन लगाओगे तो सर ओपन इंटरवल बताओ ना। वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल का मतलब है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाएंगे, मतलब 1 और 2 नहीं आएगा। और यदि क्लोज्ड इनइक्वालिटी लगाया है तो क्लोज्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी आएगी वो लेस देन भी रहेगा और साथ में इक्वल का साइन भी आएगा। इक्वल का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 1 और 2 दोनों भी हो सकती है। मतलब जब आप इसको नंबर लाइन पे लिखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द नंबर्स lying between 1 and 2 including 1 and 2। मतलब यहाँ पर 1 और 2 दोनों भी आपने इंक्लूड करने हैं और इसके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं ये सारे भी आपने लेने। इसको अपन ने डार्क कर दिया। डार्क का मतलब है कि ये जो आपका क्लोज इंटरवल है ये अब आपको इतनी बात को रिप्रेजेंट करेगा, दे आर, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द रियल नंबर्स which are lying between 1 and 2 और इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 2। इतना सा फर्क है बस क्लोज्ड में और ओपन में। ओपन लगेगा तो आपने होल बनाना है, होल का मतलब इंक्लूड नहीं होगा। क्लोज इंटरवल लगा है तो इसका मतलब है 1 और 2 दोनों भी आपने इंक्लूड करना है। तो इसको आप पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल। अच्छा, एक चीज और आप जो पढ़ के आते हैं ये होता है आपका तीसरा, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, जो अभी तक आप बोलते आए थे। मतलब जब आप ब्रैकेट्स पढ़ते थे तो ब्रैकेट्स में एक और ब्रैकेट आपका पढ़ा जाता था, इसको आप पढ़ते थे करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट यदि लगा हुआ है दो नंबर्स पे 1 और 2 पे, यदि इन दो नंबर्स पे करली ब्रैकेट लगा है तो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली 2 रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। आप जिन दो नंबर्स पे करली ब्रैकेट लगा रहे हो ये केवल उतने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ओपन का मतलब क्या हुआ, ओपन 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करते नंबर्स को। क्लोज इंटरवल 1 और 2 के बीच में के साथ साथ 1 और 2 भी लेंगे। और यदि करली ब्रैकेट लगा है तो करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बराबर 1 एंड 2 ओनली, केवल दो नंबर्स। मतलब नंबर लाइन जब आप बनाएंगे और ये नंबर लाइन पर ये केवल दो नंबर्स को लेगा, केवल 1 और केवल 2। तो ये तीनों ब्रैकेट्स में फर्क है। ये तीनों ब्रैकेट जो आप पढ़ते थे, अब अलजेब्रा में जब भी आप करली ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा केवल दो नंबर। जब आप इंटरवल लगाओगे ओपन तो इसका मतलब है इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। और वो कौन से नंबर्स होंगे, विच आर बिलोंगिंग टू 1 to 2, नॉट इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड 2। और जब ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे, दरवाजा बंद है, तो फिर ये 1 और 2 के बीच के भी नंबर लेगा, 1 भी लेगा और 2 भी लेगा। इतना फर्क है तीनों इंटरवल्स के लगाने में। कुछ और बातें इसमें हम ऐड करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई आपको इसमें परेशानी है तो उसको पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछें उसको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं रहा आपको। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।
चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें एक सिचुएशन ये बनती है कि मान लो भाई आपने तो बोल दिया कि इसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूड नहीं है, इसमें बोल दिया कि 1 और 2 इंक्लूड करेंगे और ये तो केवल 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि हमने 1 तो इंक्लूड करना है बट 2 एक्सक्लूड करना है, मतलब 1 इंक्लूड रखना है और 2 को बाहर फेंक देना है। 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 1 से बड़े नंबर चाहिए, 2 तक चाहिए बट 2 नहीं चाहिए। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला जो इंटरवल है अपना, दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। द फोर्थ वन इज नोन एज सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा खुला आधा बंद। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन एंड आधा खुला आधा बंद इंटरवल। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसमें जो बात है वो अपनी ये है कि इसको अपन ने मान लो यूं लिखा 1, 2। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो इसको आप रीड ऐसे करेंगे, ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 2। ठीक है, जो नंबर आप पहले बोल रहे हैं उस पर ओपन बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 2, ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to R and x का वैल्यू 1 से तो बड़ा होगा और x का वैल्यू 2 से छोटा या फिर बराबर हो। जिस पे क्लोज लगा है उस पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन आएगा, जिस पे ओपन इंटरवल लगा है वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 1 और 2 के बीच में के सारे नंबर्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 1 एक्सक्लूडेड रहेगा और 2 इंक्लूडेड। तो 2 को डार्क कर दिया। सर मैं रीएंटर हो रहा। हाँ ठीक है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब है 1 एक्सक्लूड करना है और 2 इंक्लूड करना। अब इसी का भाई एक और क्या है, मान लो इसको पलट के मैंने लगा दिया, तो ये 5th केस भी अपन ने सेमी ओपन सेमी क्लोज का बनाया है। इसमें पहली बात तो अपनी ये हो गई, और अब दूसरा मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि मान लो अब आपने 1 पे क्लोज लगाया और 2 पे ओपन लगा दिया, तो इसमें क्या हो गया, 1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से बड़े सारे नंबर बट 2 क्या रहेगा आपका, एक्सक्लूडेड रहेगा। इतना फर्क है। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। तो जिस पे क्लोज बोलोगे वो वैल्यू आपकी इंक्लूडेड रहेगी, जिसको ओपन बोलोगे वो वैल्यू आपकी एक्सक्लूडेड रहेगी। ये दूसरा, इसी का भाई सेम, दोनों सेम सेम है। फर्स्ट आपका क्या है, तो फर्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज, और सेमी ओपन सेमी क्लोज में मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो जिस पे ओपन लगा होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा, जिस पे क्लोज लगेंगे वो आपके इंक्लूडेड रहेंगे। अब अगली बात देखिए, एक तो ये बात हो गई। अब एक और ख्याल मन में आता है, मैंने अभी तक आपको बातें करी कि कर्ली ब्रैकेट आएगा तो केवल 2 बातें, 1 और 2। ओपन इंटरवल आएगा तो 1 2 के बीच के सारे नंबर, क्लोज इंटरवल आएगा तो 1 2 के बीच के सारे नंबर 1 और 2 भी। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज आएगा, 1 पे ओपन है 2 पे क्लोज है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा 2 इंक्लूडेड रहेगा। और लास्ट बात अपन ने क्या करी, जब 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन रहेगा तो दिस रिप्रेजेंट
all the real numbers on number line which are lying between 1 2, including 1, excluding 2. 1 इंक्लूडेड है, 2 है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा। अब एक बात ये आती है कि हमको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 2 से बड़े हैं। इफ वी हैव टू राइट ऑल दोज नंबर्स विच आर मोर देन 2, तो आप ये देख रहे थे कि ये 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं, और कहीं मैंने आपसे ये पूछना शुरू कर दिया कि भैया 2 से बड़े नंबर बताओ, तो 2 से बड़े नंबर्स तो और भी ज्यादा इनफाइनाइटली मेनी है ना, 2 से इंफिनिटी तक। तो इफ वी हैव टू राइट ऑल दोज नंबर्स विच आर बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक सारे नंबर्स लिखेंगे, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो तीसरी बात मैं अब आपके साथ कर रहा हूं, और वो ये है कि यदि मैंने कहीं आपको ये सिंबल दिया, याद रखें जब आप इंटरवल लिखोगे ना, तो इंटरवल लिखते वक्त छोटा नंबर पहले लिखा जाता है और बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। अब छोटा और बड़ा कैसे डिसाइड होगा? जो नंबर लाइन पर पहले आएगा वो छोटा होगा, और जो नंबर लाइन में बाद पे आएगा वो आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इस तरफ आप जाएंगे नंबर लाइन पे तो बढ़ेंगे नंबर 1 2 3 4 5। तो छोटे नंबर्स पहले लिखने हैं, जो नंबर लाइन पे पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो नंबर लाइन पे बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब जब भी आप 2,1 लिखो ऐसा, तो ये 2,1 मीनिंगलेस है, ये आपका कुछ माना ही नहीं जाएगा। जब आपने इंटरवल लिखना है तो इसको लिखने का तरीका ये है, छोटा पहले बड़ा बाद में। ठीक है, गलत मत लिखिएगा, अदरवाइज पूरा आपको रॉन्ग दे दिया जाएगा। तो ऑलवेज, हाँ बोलो मिताली बोलो। 2 पे क्लोज होता है, यानी कि 2 लिखा ही नहीं जाता, उसके बड़े नंबर ही लिखे जाते हैं। मतलब समझा नहीं, एक बार फिर बोलो। आपने कहा था ना कि 2 पे क्लोज होगा, हाँ, तो 2 नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद में बड़े वाले नंबर ही लिखे जाएंगे सिर्फ। नहीं देखो, ये जैसे लिखा है ये 2 पे क्लोज है, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखा है? 1 से 2 तक लिखा है। तो आप भी नंबर कौन से लोगे? 1 से 2 तक लोगे, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड रहेगा और 2 इंक्लूडेड रहेगा। मतलब यदि आप इसको सबसे पहले ये नंबर लाइन देखो, मेरे को ये सारे नंबर्स लिखने हैं। अब ये नंबर कौन से हैं? 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, बट 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 पे ओपन रखेंगे, 2 पे क्लोज करेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे। नंबर लाइंस पे आपको पूछा जाएगा भाई इतने नंबर्स को लिखना है, कैसे लिखूं? तो आपको इसको लिखते आना चाहिए कि भाई इसको मैं ऐसे लिखूंगा। यदि मेरे को ये लिखना है कि नंबर्स 1 और 2 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, तो फिर आप इसको क्या सिंबल दोगे? ये सिंबल। आप यदि इसकी जगह पर ये लिख दोगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने ये सारे नंबर्स लिख दिए, क्योंकि ये हमको मैथमेटिकली लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी रियल नंबर्स। तो मैं फिर उसको इस तरीके से नोटेशन दूंगा। मिताली कुछ समझा तुमको? यस सर, समझा। ओके, गुड अब जो मैं मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो 2 से इंफिनिटी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स लिखने हैं। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ये अपनी नंबर लाइन है, तो अब इसमें क्या आएगा फर्क? 2 से इंफिनिटी तक जाना है, मान लो 2 आपका यहाँ पर है, बट आप देखो 2 पे ओपन इंटरवल है, तो 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। और अब मेरे को 2 से इंफिनिटी तक जाना है, तो ये है 2 से इंफिनिटी तक सारे नंबर। इसको आप कर दीजिए डार्क, ये हो गया 2 से इंफिनिटी तक का नंबर। मतलब ऐसे ये नंबर 2 3 4 5 6 7 8 10 हजार लाख करोड़ 10 करोड़ 25 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ मिलियन डॉलर, जितना हो सब, ये सारे नंबर्स 2 से इंफिनिटी तक। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। तो जहां पर ये लिखा होगा इसका मतलब है दे आर दी नंबर्स विच आर मोर देन 2 अप टू इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर। और कहीं पर आपको मैं ये चौथी बात बता दूं कि जब मेरे को माइनस इंफिनिटी से 2 तक के सारे नंबर्स लिखने होंगे नंबर लाइन पे,
माइनस इन्फिनिटी आप जानते हो इस तरफ आता है और 2 तक लिखना है, तो 2 अगेन ओपन इंटरवल है, 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और हमको अब ये सारे नंबर्स लिखने हैं माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें आपने देखो माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा है, ये सारे नंबर्स हैं, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गए माइनस इन्फिनिटी से 2 तक के सारे नंबर। और एक बात याद रखें, ये तो आपने पहले भी पढ़ी है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो हैं, दे आर दी सिंबल्स ऑफ नॉट डिफाइंड, दे आर नॉट दी नंबर्स। और इसलिए कभी भी भूल के भी आप इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा देना, क्योंकि क्लोज इंटरवल आप लगा दोगे तो ये माना जाएगा कि आपने इन्फिनिटी देखा है, जो कि आपने नहीं देखा। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए कभी भी भूल के भी कहीं भी नहीं देखोगे आप कि इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड। अपन जिसको बोलते हैं ना टू एंड सो ऑन, अब वो एंड सो ऑन जाके कहाँ पे खत्म होता है? जहां पे खत्म होगा जिस दिन अपन वो देख लेंगे उस दिन क्लोज लगाएंगे, अदरवाइज तब तक अपन ओपन ही लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई आपके मन में क्वेरी है, सवाल है, डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है इंटरवल से रिलेटेड स्टोरी, पहली बात हमारी थी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। सर वो आपने थर्ड वाला क्या क्या लिखे हो? थर्ड वाला क्या लिखे हो मतलब? सर ये इन्फिनिटी है ना ये वाला, और ये माइनस वाला है। हाँ, लेटा हुआ 8, 8 को नींद आ गई, सो गया, तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। जब 8 उठ जाता है ना, उठ के पढ़ाई करने लगता है तो वो ऐसा दिखता है, और जब थक जाता है तो फिर वो ऐसा दिखने लगता है। अभी थक गया वो। सर वो सर आपने 1,2 के बाजू वाला नहीं समझा। क्या बोले? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था इसलिए वो 1,2 के बाजू जो लिखे वो नहीं समझा। 1,2 के बाजू में कुछ भी नहीं लिखा। 1 और 2 के बाजू में ये लिखा है कि 1,2 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1,2 रिप्रेजेंट करेगा ऑल नंबर्स लाइन बिटवीन, क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में मैं आपसे नंबर पूछूं तो माइक म्यूट करो ऋषि। 1 और 2 के बीच में यदि मैं आपसे नंबर्स पूछूं तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर। अपना जिंदगी खत्म हो जाएगा, अपन 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स नहीं लिख पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में इसका एक उपाय सोचा कि वो यदि इफ वी हैव टू राइट ऑल दोज नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, इसको लिखें कैसे? तो इसको लिखेंगे अपन ऐसे। इसमें दो चीजें हैं, एक जगह आप होल देख रहे हो और एक जगह आप डार्क देख रहे हो। होल का मतलब है 1 इंक्लूड नहीं करना है, और डार्क का मतलब है 2 इंक्लूड करना है। तो अब इसको मैथमेटिकली लिखा कैसा जाए? तो इसमें आपको सिंबल ये दिया कि जब आपको कोई पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड नहीं करना तो उस पर ओपन लगाएंगे, और जिसको इंक्लूड करना है उस पर क्लोज लगाएंगे। तो इसको पढ़ते क्या है? सेमी ओपन आधा खुला हुआ और सेमी क्लोज आधा बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। समझ गया सुजल अभी? ये सर, और सर वो एक्स के बाजू क्या लिखा वो भी समझा दीजिए। वो यही लिखा है, उसको अपन ने इसी बात को मैथमेटिकली लिखा कि 1,2 क्या होगा? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स। एक्स कैसे हैं? एक्स क्या है? रियल नंबर। तो 1,2 is the collection of all real numbers which are more than 1 and less than equal to 2, जो 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, और 2 और 2 से छोटे हैं। तो जब ओपन 1 पे लगेगा तो 1 पे स्ट्रिक्ट एंड इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया, और यदि 2 पे क्लोज लगा है तो 2 पे फिर इक्वल का साइन आता है। मतलब जिस पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे उस पे इक्वल का साइन आएगा साथ में, मतलब वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी, और जिस पे ओपन आएगा वो वैल्यू कंसीडरेबल नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है सुजल अभी? यस सर। चलिए
सर सॉल्यूशन सेट में जो नंबर दिए है वही लिखना पड़ता है ना? बस केवल उतने ही। मान लो 3 दिए हैं 1 2 3, तो फिर केवल 1, केवल 2 और केवल 3 आएगा। सॉल्यूशन सेट में उतने ही लिखे जाते हैं जितने नंबर आपको दिए गए हैं। सेट में सेट वर्ड जब आएगा तो उतने ही नंबर्स लेने हैं, लेकिन जब इंटरवल लगा देंगे तो इंटरवल का मतलब कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। ठीक है, सो इंटरवल वर्ड है तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं। ये देखिए, ये भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, ये भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, ये भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, ये भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, जबकि सेट में फाइनाइट वैल्यू आती है, काउंटेबल वैल्यूज आएंगी। सर फोर्थ का जगह ये वाला क्या बोले? ये फोर्थ का पार्ट है कि ये वाला नीचे वाला? हाँ, मतलब फोर्थ के ये 2 पार्ट थे और ये आपको अलग से 2 बातें बताई हैं कि जब आप हाँ इसको इन्फिनिटी में और माइनस इन्फिनिटी में जा रहे हैं। ये फोर्थ का पार्ट है। फोर्थ में तो अपन ने सेमी ओपन सेमी क्लोज बात लिखी, इसको अलग सर कलर से लिख दिया। नंबरिंग गलत हो गई है। हाँ ठीक है, वो नंबरिंग पे मत जाओ, थ्योरी पे जाओ। नंबरिंग तो कभी भी सही हो सकती है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, भावनाओं को समझो। चलें अभी आगे। तो ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट था। बहुत बार अपन इसको लिखेंगे, आप बिल्कुल भी पजल्ड ना हो। आप में से एक भी बच्चा पजल्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैथ्स में इतना बार आप लिखने वाले हो ना कि ये यूज टू हो जाओगे। जैसे प्लस और माइनस बनाते ना, ये उतनी बार यूज होने वाला है। तो बिल्कुल भी पजल्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, जरूर समझेगा आपको। बस सिंपल सी बात है, और समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मतलब मैं अपनी मेहनत बचाना चाह रहा हूँ। जितने भी मैथमेटिशियन है उन्होंने अपनी मेहनत बचा ली कि भाई इतना सारा नंबर कौन लिखे, तो मैं उसको ऐसा लिख दूंगा। बस आपको अब ये पढ़ते आना चाहिए, ये समझते आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब है कि 1 पे ओपन है तो 1 इंक्लूड नहीं करना, 2 पे क्लोज है तो 2 इंक्लूड करना है। 1 पे क्लोज है तो 1 इंक्लूड करेंगे, 2 पे ओपन है तो 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन का मतलब इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज का मतलब इंक्लूडेड है। बस इतनी 2 बातें, बस बाकी सब भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। ये सब इतनी बार लिखोगे कि बार बार याद आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगली बेसिक बात पे अपन चलते हैं। मैं अब क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अभी तक जो आप क्वाड्रेटिक देख रहे थे कहीं ना कहीं 10th से रिलेटेड था। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को अभी आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे। अब मैं आप उसको क्वाड्रेटिक को डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ, उसकी पिक्चर बताऊंगा। क्वाड्रेटिक का यदि डायग्राम बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो क्वाड्रेटिक दिखेगा कैसे। ठीक है, अभी तो आप उसको इक्वेशन लिखते थे ax² + bx + c, लेकिन यदि इसकी पिक्चर बनाई जाए, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ठीक है, तो वो दिखेगा कैसे। तो ग्राफिकली पढ़ना क्वाड्रेटिक को बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफिकली बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ग्राफ मस्ट है, और वो ग्राफ समझने के लिए कुछ बातें हमको जरूरी हैं। तो वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, और फिर हम अपने क्वाड्रेटिक पे फिर से कूदेंगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा इंटरवल लिया है, और इंटरवल लेके आपको इंटरवल बता दिया। अब इंटरवल के बाद ग्राफ पढ़ने के लिए हमको एक छोटी सी बात और रिक्वायर्ड है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप में से कोई जानता है उसके बारे में तो बताइएगा। पहले कभी देखा है इसको? पहले सुना, कभी देखा है इस वर्ड को? यस सर, पैराबोला। यस सर। पैराबोला। कल ही सुन कल सुन ली? यस सर, 10th क्लास में सुना है। 10th में भी कई लोग 10th में सुने, कई लोगों ने कल सुना, और कई बचपन से सुन रहे हैं। चलिए अच्छी बात है।
तो 10th में सुना है आपने, बहुत अच्छी बात है। और बेसिक्स में बहुत जगहों पर बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले सर भी आपको बेसिक बता रहे हैं और अपने पारस सर भी आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। मैं भी अब आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। तो देखिए पैराबोला जो है, ठीक, देयर आर 4 शेप्स ऑफ पैराबोला। पूरी कायनात में पैराबोला की केवल 4 शेप हैं, ठीक है, और चारों दिशाएं में हैं। एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है, एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, एक ओपन अपवर्ड पैराबोला होता है और एक ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होता है। चारों दिशाओं में इनके मुंह खुले हुए हैं। सर वो यू शेप में रहता है ना? नहीं, 4 होती हैं बेटा। आपको यू शेप बताया गया, मैं यू पे भी आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो ये बता रहा हूँ कि ये जो तुम बोल रही हो ये पैराबोला है, यू शेप है, ये भी यू शेप है। इसको ओपन अपवर्ड बोलते हैं, ओपन डाउनवर्ड। दिस इज राइट हैंडेड और दिस इज लेफ्ट हैंडेड। चारों दिशाओं में है, 4 पैराबोला होते हैं। देयर आर 4 पैराबोला। इस पूरी दुनिया में इन 4 के अलावा पैराबोला और कहीं नहीं मिलता। और इसी को बस घुमाते रहो यहाँ वहाँ यहाँ। तो एक एक करके अपन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो पैराबोलिक जो शेप होती है वो या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी या ये मिलेगी या ये मिलेगी। इसको आप बोलते हैं राइट हैंडेड। ये जो पैराबोला है ये राइट साइड खुला है ना, तो इट इज कॉल्ड द राइट हैंडेड पैराबोला। दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड। चार डायरेक्शन है, चारों दिशाओं में, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। अब आपको ये बताया गया कि ये यू शेप होता है, ठीक, ये सही बताया गया कि ये यू शेप पैराबोला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं? तो 2 ही वेरिएबल हैं आपके पास, एक्स और वाई। जब वाई एक्स पे डिपेंड करने लगता है तो हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आपने पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड करने लगा। आप रेडियस चेंज करते जाओ, एरिया चेंज होता जाएगा। मतलब रेडियस की डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो एरिया डिफरेंट आएगा। तो जिसका वैल्यू आप अपने मन से डाल रहे हो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। ये फ्री है, इसका वैल्यू कुछ भी डालो, लेकिन ए उस पर डिपेंड करने लगा। तो ये 2 क्वांटिटी हुई, एरिया डिपेंडेंट हो गया और एक्स जो आर है वो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो 2 वेरिएबल हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी ने 10th में नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2 ही कोऑर्डिनेट हैं आपके एक्स और वाई। आप जब 12th में जाएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, 3D पढ़ना है। अभी जो 11th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 डायमेंशनल है, केवल 2 डायमेंशन है, फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो बोर्ड हो गया ये आपका 2 डायमेंशनल है और जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ ये 3D हो गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइड को आप देखेंगे तो ये जो प्लेन है आपका ये 2D प्लेन है, इसमें 2 ही डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। तो 2 वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई। तो आपने सभी ने ये पढ़ा है कि यदि मैं ऐसी 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं तो इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो और ये आपका कहलाता है वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये आपका कहलाता है ओरिजिन। इसको ओरिजिन माना गया है। यहां से हम अपना चलना शुरू करेंगे। यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपने ये भी सुन लिया होगा कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो y बराबर 0 होती है और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। क्यों होता है? यस सर। क्योंकि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखोगे, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखना है तो आप लिखोगे 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0। तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस को इक्वेशन क्या बोला, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y बराबर 0। और y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप लिखने जाओगे तो उसको आप लिखेंगे 0,1, ये 0,2, ये 0,3। मतलब y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने जो दो वेरिएबल आ गए अब x और y, इसमें अपन x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा था एरिया में। x हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेंगे, ठीक है, ये किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाओ, x को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे और y को हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे। मतलब हमेशा y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाएगा। जब भी आप y को x के टर्म्स में लिखोगे, y को x के टर्म्स में, तो x की वैल्यू आप अपने मन से डालते रहोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y मिलेगा। ये चीज आप क्लास 10th में करते थे व्हेन यू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की 3-4 मेथड पढ़ी हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। आपने 2 लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से भी सॉल्व किया है। तो जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे, जैसे मैं आपको ये दूं 3x + 2y बराबर 4, तो जब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना था तो आपने ये सीखा कि 3x को ट्रांसफर कर देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 4 - 3x और ये वाले 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले आप इस तरीके से बना लेते थे। अब x की वैल्यूज डालते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट आपको y मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप टेबल बनाते थे। ये सब आपने 10th में किया होगा। ये ग्राफ प्लॉटिंग का तरीका होता है। ग्राफ जब बनाना होता है तो आपने इस तरीके से बनाए। अब जैसे x की वैल्यू मैं 1 डालूं, x का वैल्यू 1 डालोगे तो 4 - 3 1/2 आएगा y का वैल्यू। जब भी x का वैल्यू आप 0 डाल दो, पहले 0 डाल देते हैं, मान x का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो ये आ जाएगा 2। x का वैल्यू फिर मैंने 1 डाल दिया तो आ गया 1/2। फिर x का वैल्यू 2 डाल दिया, 2 डालोगे तो 4 - 6 - 2/2 और x का वैल्यू 3 डाल देते हैं तो 4 - 9 - 5/2 आता है। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना लेते। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाला और y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिला, तो इसलिए x को अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और y इज कॉल्ड दी डिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यदि आप y को x के टर्म्स में लिखोगे तो फिर ये y डिपेंडेंट कहलाएगा और x इंडिपेंडेंट कहलाएगा। आप x पहले चूज कर रहे हो, x को फ्रीली अपने मन से कुछ भी डालते जा रहे हो और y उस पर डिपेंड कर रहा है। आपने 0 के बजाय 1 किया तो y चेंज हो गया, 2 किया तो और चेंज हो गया। तो y को डिपेंडेंट और x को, तो दो चीजें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत अच्छे से आपने समझा, आपको समझाया गया होगा और 10th में भी अपन ने किया, ठीक है। अब आप में से कोई ये बताइए कि इसका ग्राफ पेपर पे यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आता है। 3x + 2y बराबर 4 का ग्राफ कैसे आता है, क्या शेप आती है? ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 4। अरे बताओ।
3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ पेपर पे ग्राफ कैसे आएगा? अभी तक नहीं पढ़ा आपने? मैं आपको एक चीज बोला, 10th में पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसे इक्वेशन 10th में पढ़े थे। ये इक्वेशन को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे, और सॉल्व करते थे तो ग्राफ पेपर पे इनका ग्राफ बनाते थे। तो इनका ग्राफ शेप कैसी बनाता था? वो क्या शेप बनती स्ट्रेट थी? लाइन, स्ट्रेट Linear. लाइन बनती थी ना। हाँ, लीनियर बनता था ना, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। आप इसको भी ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे ना, तो इसका जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन है। इसको जब ये वैल्यूज को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और ये वैल्यूज को जब वाई एक्सिस पे लेंगे और इनका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन देगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो जब भी एक्स पे और वाई पे, दोनों पे, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल पे सिंगल पावर होगा, वन का पावर होगा, मतलब लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब, ये आपने इसको लीनियर इक्वेशन बोला है। लीनियर इक्वेशन से मतलब है दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1। दोनों वेरिएबल पे 1 1 का पावर होगा, तो दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर का मतलब है एक लाइन में, और एक लाइन में मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब मेरे को इस बात पे डिस्कशन करना है कि पैराबोलिक शेप जब बनेगी, ओपन अपवर्ड हो, ओपन डाउनवर्ड हो, राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, तो इसमें वेरिएबल्स में पावर्स हम क्या लेंगे? मेन मुद्दा बस ये है। ये आप समझ लोगे तो आपको इनकी शेप पता हो जाएगी। तो कभी भी मैं आपने ध्यान में रखना है, ये जो पोर्शन है बिलोंग्स टू दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और यदि मैं इस तरीके का कोई इक्वेशन लेके इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो मैं देखूंगा कि जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब हम इस बात पे आएंगे कि जब हमको ग्राफ पैराबोलिक बनाना होगा, तो वो पैराबोलिक शेप के लिए एक्स और वाई पे पावर्स क्या लेनी पड़ेगी आपको। एक्स पे क्या पावर लूं, वाई पे क्या पावर लूं, कोई बता सकता है? ये शेप बनाने के लिए एक्स और वाई पे पावर्स आपको पता है क्या लेनी चाहिए? स्क्वायर सर, हेलो, स्क्वायर, बोलो अंशु। अंशु बोलो। स्क्वायर होगा सर। स्क्वायर बोल रहे हो? हाँ, हाँ स्क्वायर होगा, लेकिन किस पे? दोनों पे कि किसी एक पे, कि केवल एक्स पे, केवल वाई पे, कि दोनों? बहुत सारी बात है। केवल एक्स पे या फिर वाई पे सर, जो इंडिपेंडेंट है। तो केवल एक्स पे रहेगा तो क्या बनेगा, कौन सा शेप देगा? सही जा रहे हो अंशु, सर बोलते जाओ। केवल क्या एक्स पे सर? रहेगा तो, केवल पावर एक्स पे रहेगा तो कौन सी शेप बनाएगा? सर यू शेप में बनेगा। अच्छा, और यदि वाई पे रहा तो फिर? सर वाई पे रहा तो एक्स डिपेंडेंट नहीं होगा ना, तो एक्स तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। अगर वाई के थ्रू इक्वेशन बनी तो। चलिए, इस राज से पर्दा उठेगा, लेकिन आज नहीं, कल। कल अपन एक बार फिर से पैराबोला पे डिस्कशन करेंगे। बस एक बात आप याद रखें, जो मेरा अभी मेन कंसेप्ट था आप थोड़ा बहुत जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, इस तरीके की इक्वेशन 10th में पढ़ी, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, लीनियर है, फिर पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है, बहुत सारी सर्कल बनेगा, बहुत सारे शेप्स आपके बनेंगे। लेकिन हमारा अभी हम जब इसको क्वाड्रेटिक को शेप से एसोसिएट करेंगे, तो अभी हमको केवल पैराबोलिक शेप पढ़नी है। तो मैं पूरा एक इस पैराबोला पे जो डिस्कशन है ये अपन कल की क्लास में लेंगे, और फिर इसके बाद अपन इसको क्वाड्रेटिक से एसोसिएट कर देंगे, ठीक है।
तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और तब तक आप थोड़ा सा विचार करिए सभी लोग कि इन चारों शीट्स के लिए हमने इक्वेशंस क्या क्या लेनी पड़ेंगी, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर एक मिनट रुक जाओ सर, स्क्रीनशॉट लेना है। बाय हाँ, सर। ले लो बाय बेटा, बाय Hi sir. बाय एवरीवन। Hi sir. Good morning sir. थैंक यू सर। बाय बेटा, Good night sir. Advance. बाय सर। गुड नाइट, शाफा खैर सर। शब्बा खैर। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes sir. ओके, चलिए बाय सर। बाय Bye बेटा, sir. बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।